हेलो। जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम में देखते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंड सक्सेसिव रिमाइंडर। तो मैं थोड़ा सा क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। हम 2 दिन बाद मिल रहे हैं, थोड़ा किसी कारणवश में थोड़ा हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक क्लियर होते चले जा रहे होंगे, क्लियर होंगे। अगर कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इसी तरीके से हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। और मैं आपसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी क्लास है यूट्यूब पे आप देख रहे हैं मेरे द्वारा, ये फ्री एंड कॉस्ट है, फ्री एंड कॉस्ट क्लास है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, सबको शेयर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ, और यही मेरा सबसे बड़ा धन होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज देखते हैं कॉन्जुगेटिव एंड सक्सेसिव रिमाइंडर। इस ओके, ये क्या होते हैं और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट। तो आज हम देख लेते हैं। फर्स्ट, कॉन्जुगेटिव 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 रिमाइंडर। अब एक कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर बेसिकली होता क्या है भाई, इसको बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, लगातार। ठीक है, कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, क्रमागत, सॉरी क्रमागत शेषफल। ओके, ये क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। करेक्ट। कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर में ये क्या होते हैं, क्रमागत शेषफल। इसको हम देखते हैं। एक बेसिकली एक उससे समझते हैं, किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं और जो बार बार रिमाइंडर बचता है हमारे पास, उसको हम बेसिकली कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे 15 से हम भाग लगा रहे हैं 2348 में। करेक्ट। 2348 में भाग लगाएंगे तो 15 एकम 15, भाजक 1 टाइम किया, माइनस किया, 3 के माना 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये 8 बचा है ना, 23 में से 15 गया 8। ये होता है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। इसमें हम फिर क्या करेंगे, 4 को इसको ले लेंगे, अब फिर 15 से इसमें फिर भाग लगाएंगे तो कितनी गया, 5 बार। 5 बार कितना होगा, 15.75। ये लिया, ले लिया भाई। फिर माइनस करेंगे, 4 के माने 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9। 8 में से 8 गया तो कितना हो गया, 0। ये क्या होता है, कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर, जो बच रहा है हमारे पास, इसी को हम कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। फिर क्या ले लेंगे, 8। ठीक है, फिर कितनी कितनी बार, 15 छक्की 90। ये क्या बचा लास्ट में हमारा, शेषफल। तो जो बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ समझाया था, इसमें ये बचा है ना, जो ये बार बार बच रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, क्रमागत शेषफल। करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं कि अगर हम किसी संख्या में इतने से भाग लगाते हैं तो क्रमागत शेषफल इतना इतना बचता है। करेक्ट। तो वह भाजक याद कीजिए, वह भाजक क्या हो सकता है। करेक्ट। ऐसे ही वह भाजक क्या हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं।
ये बेसिकली क्या बोल रहा है। करेक्ट, देख लीजिएगा, एक मैंने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। करेक्ट, ये देखिए, और एक चीज और नोट डाल के लिखिए, क्या क्वेश्चन में ही बताऊंगा मैं आगे, ऐसे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि यदि 84 को 2 अंकों की संख्या से लगातार विभाजित किया जा करते हैं, करने पर शेष फल क्रमशः 8, 12 और 48 है, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये लगातार देखिए क्रमागत बच रहे हैं शेषफल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, बेसिकली उसी फॉर्मेट में लिखना है हम लोगों को, देख सकते हैं आप इजी तरीके से, हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको। 84। अब क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, तो ये 2 अंकों की। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर हमें कितने टाइम लेना है। ठीक है, तो समझ सकते हैं, अगर क्रमागत शेषफल 3 दिए गए हैं तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए 2, यानी हमें कितनी संख्या लेनी है, 2। करेक्ट, ये कभी दिया नहीं होगा, इसमें तो 2 अंकों की पूछ लिया है, कभी नहीं दिया होगा ये, तो हमें ऐसा निकालना है इस चीज को नोट कीजिएगा आप। ठीक है, 2 यानी कितने रिमाइंडर दिए गए हैं, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 2, यानी हमें 2 संख्याएं लेनी है। करेक्ट, अब यहाँ देखिएगा आप, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ शेषफल कितना बचा फर्स्ट टाइम, 8। करेक्ट, शेषफल कितना बचा रहा है हमारा, 8, यानी 84 में से हम क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ, 84 माइनस 8, तो कितना बचेगा, 76, यानी 76। करेक्ट, यहाँ 8 को हम पुट कर लेंगे। करेक्ट, ऐसे ही सेम टू सेम क्या करेंगे आगे, यहाँ फिर करेंगे। यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर, देख सकते हैं आप, 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ क्या, 88 में से कितना घटाएं हम, ये 12 रिमाइंडर बचे, तो 88 में से हम कितना 12 माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 6, 7, यहाँ भी 76 ही बचा। ठीक है, ये रिमाइंडर 12 बच गया, आगे हम कितना 4 पुट कर लेंगे। करेक्ट, हमें इसे कहीं नहीं, हमें इसी से मतलब है ओनली। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हमारा कितना 48 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ हम 48 पुट कर लेंगे। करेक्ट, ओके, इसमें क्या करेंगे, 124 में से 48 माइनस करेंगे, तो 4 के 1 14, 14 में से 8 गया तो कितना 6, 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ भी 76 बचा है। करेक्ट, तो ये हमारा रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर था। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर, कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास जनरेट हो रही थी। एक 88 हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर के फॉर्म में, एक रिमाइंडर के फॉर्म में 88 हो रही थी।
ठीक है। एक हमारे पास एक 48 88 हो रहा था, एक 48 हो रहा था, ठीक है, करेक्ट। अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिएगा आप, ये बेसिकली ये संख्याएं देखते हैं, सॉरी इसको 88 को हटाएंगे हम यहाँ से, हाँ 88 8 बचा 8 बचा, ठीक है। तो इस चीज को देखिएगा, ये संख्याएं हमारे पास कितनी आई हैं, कौन कौन सी संख्या, ये तो 76 76 और 76, करेक्ट। ये संख्या हमारे पास दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 76। 76 से इसको क्या करेंगे, भाज लगाना, तो इसका क्या भाजक निकल के आएगा 76। अगर ये कॉमन, ये तो कॉमन कॉमन दिख गई हमें, देखो अगर ये कॉमन नहीं होती तो इनकी फैक्टर जो इन कॉमन नहीं दिखती हो तो इनका एचसीएफ लेते हैं, यानी महत्तम समावर्तक, और फिर उसमें कॉमन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या को देखिए, किसी संख्या किसी संख्या को किसी संख्या किसी संख्या 64,237 को विभाजित करने पर क्रमागत शेषफल 166 235 व 215 बचता है, करेक्ट। ठीक है, बचता है तो वह संख्या का भाजक क्या होगा, देख लेते हैं भाई क्या होगा इसका भाजक, करेक्ट। भाग लगाते हैं इसमें 64,237 में, ठीक है। यहाँ मैंने बताया हुआ था आपको संख्याएं कितने टर्म लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने लेते हैं, ठीक है। तो कितने दिए गए हैं, 1 2 3, 3 में से 1 माइनस किया, यानी 2 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, ये 2 संख्याएं दी गई, इसमें 3 दिया गया है। नोट कीजिएगा, इस संख्याओं में कितनी संख्याएं रिमाइंडर में आ रही हैं, अंक 3 अंक आ रहे हैं, तो इसमें ठीक है 3 लेंगे, सॉरी, ठीक है, इसको 3 लेंगे, ओके, इन तीनों को लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है भाई, देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम 166, करेक्ट, एंड सेकेंड टाइम कितना बच रहा है 235,
करेक्ट। एंड तीसरी बार में कितना बच रहा है? 215 करेक्ट, ये शेषफल बच रहा है। लगाएंगे हम, तो इसमें से 642 में से कितना घटाएंगे? 166 माइनस करेंगे तो 2 के माने 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 7 हो गया, 14, ये कितना हो गया? 400, ये कितना हो गया? 476 करेक्ट हो गया। ओके, एक हमने क्या किया? पुट किया वैल्यू 3, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ 1663 में से कितना घटाना है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 235। 3 के माने 13, 13 में से 5 गया, 8 बचा, 4 हो गया, 2 बचा, करेक्ट। ये कितना बचा? 1400, गड़बड़ होगा क्या यहाँ? एक मिनट, जस्ट मिनट रुकिए। छः है ना? इशू नो इशू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, ये कितने बचेगा? 1400। 3 के माने 13, 13 में से 5 गया, 8 बचा, 14 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 4 बचा, 1 बचा, ठीक है। ये कितना हो गया? 1428 करेक्ट। फिर हमने कितना लिया? पुट किया 7, 7 ही बचा। आगे देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे 2357 में से कितना माइनस करेंगे? 215। तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 3 में से 1 गया, 1 बचा, ये कितना हो गया? 2100 करेक्ट, 2142। अब आप ये देखिएगा इसमें कि हमारे पास क्या क्या संख्याएं आ रही हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है 146, 476, ठीक है। एक 476 आ रहा है हमारे पास, एक आ रहा है 1428 आ रहा है, और एक आ रहा है 2142। तो इसमें कॉमन कैसे देख सकते हैं? तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। जब ऐसी संख्या आ जाती हैं तो हम इसका इन किसी भी नज़दीक की संख्या का एक एलसीएम लेंगे या एचसीएफ लेंगे, और एचसीएफ हम निकालना देख सकते हैं कैसे करते हैं। इसमें इसमें बड़ी संख्या में इस संख्या से भाग लगाइएगा, ठीक है। 1428 इससे भाग लगाया हम तो 1 टाइम गया, 4 बचा, 3 1 बचा, करेक्ट, एक ही बचा ना। 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7, एक कितना बचा? 714। अब 714 से भाग लगाएंगे किससे? 714 में भाग लगाएंगे कितने से? 1428 में, तो 2 टाइम चला गया। ये आ गया हमारा आंसर। कितना है? 714। तो ऐसे निकालते हैं। अब आप यह देख सकते हैं, अगर हम विभाजक बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, यह बड़ा है इससे। देखो बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको इसमें। अगर हम 1700 और 14 से इसमें भाग लेंगे तब तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। तो हमारा इससे संख्या से छोटा होना चाहिए, फर्स्ट भाजक से छोटा होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? इसमें फिर भाग लगाएंगे हम इसमें, ठीक है।
इसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इसमें देख सकते हैं आप, ये क्या इसका मल्टीपल है, मल्टीपल ही फैक्टर देखते हैं। भाग लगाएंगे 1476 से, 476 से, तो 476 माइनस करेंगे इसमें से, तो 4 के बारह 14, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, ये 8 हो गया, 11 में से 8 गया 3 बचा, ठीक है 238। ठीक है, अब इसको इससे फिर भाग लगाएं, ये होता, ये निकालना का तरीका होता है, एससीएफ निकालने का तरीका होता है। डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं अलग अलग फैक्टर करके, फिर उसको फैक्टरों को कॉमन लेके, माने इक्वल जो उसमें कॉमन फैक्टर हैं उनको देख के, लेकिन ये मेथड है इसलिए लगाए जाते हैं कि जल्दी सॉल्व कर सकें। तो कितनी टाइम जाएगा, देख सकते हैं 2 टाइम पूर्णतः, जब तक ये हमें करना है तब तक ये पूर्णतः ना विभाजित हो जाए। तो देख सकते हैं हम 200, यह क्या होगा 238, यह एक ऐसा फैक्टर होगा 238 जो इन संख्याओं को क्या कर सकता है, इसमें कॉमन होगा ठीक है, तो इसमें कॉमन देख सकते हैं आप। अब 238 में इससे भी भाग चला जाएगा, 1428 में भी भाग चला जाएगा, और 2142 में भी भाग चला जाएगा, करेक्ट। तो इस ऐसे इनको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, करेक्ट। देखते हैं अगर जो संख्या हमारे पास मिल रही है, ठीक है, उन संख्याओं को क्या करते हैं हम ऐसे, ऐसी एक नोट डाल के लिखिएगा, थोड़ा और समझ में आएगा आप लोगों की। ठीक है, क्रमागत बची संख्याओं में हम एक कॉमन गुणनखंड देखते हैं, कॉमन गुणनखंड देखते हैं जो उन बची संख्याओं का मल्टीपल होता है, वही भाजक होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता है भाजक के अंकों का योग, भाजक के लास्ट के 2 अंकों का अंतर, भाजक के लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लेता हूं मैं। संख्या 45, 67, 53 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, 44, 35, 46 और 51 बचते हैं।
तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करें। करेक्ट। एक क्वेश्चन आपके पास मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम टू सेम फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को लगाते हैं हम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 45 67 53। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें कि शेषफल कितना बच रहा है। देखिए इसमें कितने अंक की संख्या दी गई है, 2 अंकों की संख्या है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। करेक्ट, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा 45 67 53। करेक्ट, इसमें फर्स्ट रिमाइंडर क्या बच रहा है, 44। ओके, सेकेंड रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें, 35। फोर्थ रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें, 46। लास्ट रिमाइंडर क्या बच रहा है, 51। करेक्ट, आगे देखते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं इसमें। अब देखिए आप, 45 दिया हुआ है। करेक्ट, 2 अंक लेंगे क्योंकि 2 अंक रिमाइंडर हो रहे हैं। करेक्ट, तो देख लेंगे हम कि 2 अंक। तो इसमें क्या लेंगे हम कि 44 शेषफल बचे, तब तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी भाई, बड़ी हो जाएगी ना। तो ये क्या बोल रहा है, कितने अंकों की संख्या है, क्या नहीं है। ठीक है, अंकों का योग पूछा है इसने। ठीक है, तो हम अगर हम 45 में से 44 माइनस करेंगे तब तो 1 बचेगा, गलत हो जाएगा। तो एक बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की संख्या लेंगे हम। ठीक है, 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, 456। अब 456 में से माइनस करेंगे हम कितना, 44। 44 माइनस कर दें, 2 बचा, 1 बचा और 4 बचा, तो यहाँ 412। करेक्ट, 456 में से 412 माइनस किया तभी कितना बचेगा हमारे पास, 44। एक हमने क्या किया, पुट किया, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू हमने क्या की, 7 पुट की। अब यहाँ कितना है, 447। 447 में से क्या माइनस करेंगे, सेकेंड रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा था, 35। तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, 1 बचा और फिर आ गया, फिर कितना, 412। ठीक है, अब इसके बाद हम 5 पुट कर लेंगे इसमें। ओके, तो 5 पुट करेंगे तो 355 में से क्या माइनस करेंगे, ये रिमाइंडर कितना था हमारा, 46। ठीक है, 5 गुने 15, 15 में से क्या, 15 में से कितना गया, 6, 9 बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 309। करेक्ट, इस ओके, फिर 3 पुट किया। ओके, तो 463 में से कितना माइनस करेंगे, 51। तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा और 4, तो ये हो गया 400। ओके, अब आप देख सकते हैं, इजी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बच रहा है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। 7 में से 2 गया, 5 बचा, 3 बचा, इस ओके। करेक्ट, ठीक है, 5 की माने 15, 309 में ओके, ओके, इस ओके।
ठीक है, तो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं बन रही हैं ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ये हो गया कितना 412, ये 412, ये 309 और एक 412। तो ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन आपको इजी तरीके से दिख रहा होगा कि भाजक कितना है 412। इस ओके, क्योंकि कॉमन फैक्टर मिल गया तीनों में, चारों में मिल गया ना, एक वो 309 आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितनी नंबर ऑफ मोर टाइम कौन आया 412। अब इसका क्या बोला है, योग बोला है उसने, तो 4 + 1 + 2 यानी कितना हो गया 7। दिस इज योर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। ओके, तो ऐसे हम कोई से भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी तरीके से क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स ओके, करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं हम इसी में नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ओके, ये देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। इसमें देखते हैं हम सक्सेसिव। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव। सक्सेसिव रिमाइंडर। ये सक्सेसिव रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं लगातार। वो होता है क्रमागत शेषफल, इसको बोलते हैं लगातार। करेक्ट, तो हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये क्या होता है, ठीक है, समझेंगे हम इसे। ये बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है इसको समझिएगा। मैं कुछ लिख रहा हूं। इसमें होता क्या है कि किसी भी संख्या से, यानी किसी भी संख्या को लगातार हम बहुत सारे मल्टीपलों से, बहुत सारे भाजकों से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। और बहुत सारे जब भाग लगाते हैं तो बहुत सारे यानी क्रमागत यानी एक से ज्यादा शेषफल आते हैं। तो उसमें हमें भाज्य ज्ञात करना होता है, भाज्य भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं ये देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसको दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। करेक्ट, ये हमारा बेसिक है, इसी पे ही सब कुछ खेल है। ठीक है, इसी से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हम कैसा भी तोड़ मरोड़ के लिख दें, लेकिन बेसिकली ये ठीक है। तो इसी के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है ये सारा। भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। करेक्ट, तो इसमें सक्सेसिव में हम क्या लगाना है, हमें देख सकते हैं हम क्या बोला है, समझिएगा। अगर मैंने बोला किसी संख्या को लगातार 5, 4 और 3 से भाग देने पर, समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। किसी संख्या को लगातार 5, 4, 3 से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल 2, 3, 4 बचता है, तो वह भाज्य ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट, इसको ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस यहां हम क्या लेते हैं लास्ट में,
ये देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, इसको जीरो लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, शेषफल, ये लास्ट जितनी बार भाग गया है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो हम इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होता है, हमारा भाजक, ध्यान दीजिएगा, ये यह होता है हमारा भाज्य और यह होता है हमारा शेषफल। समझ में आ रहा हो, आपकी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। करेक्ट, इजी तरीके से इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम इससे इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जीरो का, यहाँ जीरो ही लेते हैं, जीरो इसलिए एक भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो हम इसलिए लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। अगर यहाँ बहुत सारी बड़ी संख्या दी हुई तो हमें गुणा करने में समस्या होती है, ठीक है। जीरो लेंगे तो जीरो में 3 का गुणा होगा तो कितनी बार, जीरो ही आएगा। और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक मिस्टेक कर गए हम लोग, इसको ऐसा लिखते हैं, इसके नीचे लेते हैं, करेक्ट। तो इसका गुणा करेंगे जीरो, और जीरो में 4, इसको ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं इजी तरीके से क्या होता है, ये बेसिकली भाजक होता है, लास्ट का भागफल, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, जीरो, जीरो में एक 4 शेषफल ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 4। अब इसको हम इससे गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 16 में फिर क्या करेंगे, ऐड 3, तो 16 3 19, फिर इसको इसका इसका गुणा करेंगे तो 19 पंचे 45, 95, 95 और 2 कितना हो गया, 97, 97। तो इसका आंसर क्या, भाज्य क्या निकल के आ गया हमारे पास, 97। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चीजें दी गई होंगी आपको, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। सक्सेसिव रिमाइंडर, दिस इज ए सक्सेसिव रिमाइंडर, ओके। यह क्या होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर, लगातार, ठीक है, शेषफल बोलते हैं हम इसको, करेक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को, ये बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन इनमें जनरेट होते हैं, ओके। सॉरी, ओके, देख लेते हैं हम इसमें कैसे बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस को लिखता हूं मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ठीक है। यह क्या बोल रहा है, 5 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रमागत 1 और 5 शेष बच रखती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें हम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं। किसी संख्या को क्रमशः 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर लगातार शेषफल 3, 5 बाद 4 प्राप्त होता है, 4 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। समझ सकते हैं आप, वह संख्या क्या होगी। देख लेते हैं वह संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे, ठीक है। लगातार हमें कितने से भाग देना है, 6 बना लेते हैं हम, 6, 7, 8,
करेक्ट। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है लगातार, 3 5 और 6, सॉरी 3 5 और 4, इसको हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। करेक्ट, समझिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 0 का एक 8 में मल्टीप्लाई होगा 0, ऐड होगा तो 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 चौको 28, 28 और 5, 28 और 5 33। करेक्ट, 33 का इतने में मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो कितना हो जाएगा 198। 198 में 3 ऐड होंगे तो कितना होगा 201। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, यह हुआ संख्या होगी, यह आपका आंसर हो गया। करेक्ट। अब इसमें क्या पूछता है, अगर इसमें यह पूछ लेगा लगातार शेषफल इतना इतना बचता है वह संख्या क्या होगी। ठीक है, उस संख्या में, यहां देखिएगा मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसकी जगह उस संख्या को उस संख्या को क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, उस संख्या को क्रमशः 8 7 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। मैंने एक एडिशनल जोड़ दिया है, ठीक है, ये लाइन एडिशनल, इसके आगे इसके अलावा, ये तो आंसर आ गया इसका, ये एडिशनल क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, अगर ये संख्या बच रही है, ये संख्या आने के बाद ये क्या बोल रहा है, अगर यह बनी हुई संख्या को इतने इतने से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो देख लेते हैं भाई क्या आएगा शेषफल। यह है वो संख्या। करेक्ट, तो कितने से भाग दे रहे हैं, पहले 8 से। करेक्ट, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16। ठीक है, बचा 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 4 ही बचा ना, तो कितना हो गया 41, 8 5 40, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर क्या करेंगे, कितने से भाग के लिए बोल रहा है, 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21, कितना रिमाइंडर बचा 4। करेक्ट, फिर कितने से बोल रहा है, 6 से, तो क्या 6 से 3 में भाग जाएगा, बताइए जाएगा क्या, बोलिए बोलिए, नहीं जाएगा ना, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ देख लीजिए, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग लगाएंगे तो क्या 0 टाइम जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 3, तो यह बच गया शेषफल। तो इस आगे जो मैंने आपको समझाया है कि इसके आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन बताया हुआ है। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, शेषफल क्या निकल के आएगा, 1 4 3, यह होंगे इसके शेषफल। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 4 3। इस ओके, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चनों के आगे हम आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। करेक्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, 5 और 8 से विभाजित, 5 और 8 से विभाजित होने पर 5 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रमशः 1 और 5 शेषफल पांच शेष रहती है। ठीक है,
ऐसी प्राकृतिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्राकृतिक सबसे बड़ी, ऐसी प्राकृतिक सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होगी। अब हम आगे आ गए हैं इसके, करेक्ट, हम आगे आ चुके हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज देखिएगा, ठीक है। करेक्ट, हम आगे आ चुके हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को हम देख लेते हैं। ओके, करेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको देखेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख लेते हैं भाई, सॉल्व, करेक्ट। ये क्या कह रहा है, 5 और 8 से विभाजित करने पर यह संख्या रिमाइंडर कितना देती है, 1 और 5 देती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ 0 लीजिए भाई, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, 5 बचा, 5 25 और 1 26, करेक्ट। इस ओके, समझ में आ गया आपकी, ओके। तो हम देख सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, पहले तो आप ये देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे क्या हो जाए, विभाजित हो, इनसे 5 और 8 से, और रिमाइंडर कितना दे, 1 और 5 दे, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई इसे, ये कितना बचा हमारे पास, कितना आया 26, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 26x मल्टीपल, इसी का मल्टीपल होगा प्लस जो हमारे पास जिससे हमें विभाजित करना है 5 और 8, इसका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 40, तो 40 इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें x की वैल्यू क्या रखें, हम x की वैल्यू क्या रखें, क्या है 3 अंकों की संख्या बन जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैं देख लेता हूँ 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो x की वैल्यू में क्या रखूं, पहले 20 रखता हूँ, तो 20 रखूंगा तो 20 में 400 हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम ही होगा ना, है ना। इसको जस्ट मिनट, ये मल्टीपल है, इसी का मल्टीपल होगा, ठीक है, इसी का मल्टीपल होगा ना, है ना, इसी का मल्टीपल होगा वो, ठीक है, इसका मल्टीपल होगा, तो इसको क्या करेंगे, 40x प्लस 26, ठीक है। तो इस x की वैल्यू में क्या रख दूं, 20 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 800, 800 प्लस 826, 826 में भाग लगा के देखूंगा मैं 5 का, 826 में 5 का भाग लगाऊंगा, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 8, इजी तरीके से कट रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। इसी में मैं 8 से भाग लगा के देखता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 से भाग लगाऊंगा, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, नहीं, क्या हो रहा है, 8 से भाग लगा रहा हूँ तो कितना, 2 रिमाइंडर बच रहा है, वैसे बेसिकली रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5, तो हम क्या संख्या रख सकते हैं इसमें, 22 रखते हैं भाई, 22 रख के देखते हैं, ठीक है। ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हम चेक करेंगे, इससे तो नहीं हो रहा है, 22 रखेंगे, 22 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 840, करेक्ट, देख लीजिएगा, 880 हो जाएगा, ठीक है, 880 हो गया, 880 में कितना ऐड करेंगे हम, 1000, सॉरी
906। अब 906 में हम 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 40, ये कट गया, 40 कट गया, बचा 6, फिर एक बार से शेषफल कितना आ गया 1। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है इससे। अब इसमें क्या कर लेते हैं, 906 में फिर किससे भाग लगाएंगे, 8 से, तो 8 एकम 8, एक बचा, 8 एकम 8, तो कितना बचा 26, 8 एकम 8, 8 16, 8 30, 24, शेषफल कितना आ रहा है 2। ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है भाई। तो यह संख्या क्या हो सकती है, दो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, एक तो हो सकती है क्या 906, और एक हो सकती है कितना 800, जो मैंने फर्स्ट टाइम बताई थी। दिस इज योर आंसर। ऐसे हम इसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं देखूंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कह रहा है, इसको देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, ओके। इसको समझिएगा, ठीक है। करेक्ट, इसको हम देख सकते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। कोई बड़ा इशू नहीं है ये। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, करेक्ट, देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को हम इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं इसी में मोर क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमने देखा हुआ था आगे, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें एक टर्म्स और देखेंगे हम, ठीक है। ये तो सक्सेसिव हो गया है। न्यूनतम संख्या जैसे इतने इतने से उत्पन्न किया जाता है, तो शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इस समझ में आया आपकी, इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसमें पीपीटी में हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और
5 से विभाजित करने पर भागफल शेषफल, सॉरी भागफल नहीं, शेषफल 1 2 3 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। इसे कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। ओके, 2 3 एंड 5 से विभाजित करने पर ये रिमाइंडर कितना दे रही है हमें, 1 2 एंड 3। सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाएंगे तो 5 जीरो का गुना 5 में होगा तो 0 प्लस 3, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो 9 और 2 11, इसका इसमें गुणा होगा तो 22 और 1 23। यह वो संख्या क्या होगी, 23। अब क्या बोल रहा है, जो 23 संख्या बनी हुई है उसको हम कितने से भाग देंगे, 7 से। तो 7 × 21 यानी 2। ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। तो ये इजी क्वेश्चन था, हमने इजी तरीके से सॉल्व किया है इसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आगे हम इसी फॉर्मेट में, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। इस चीज को हम समझते हैं। इस ओके देखेंगे हम इसी में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, ये मैंने उस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ इन क्वेश्चनों को, लेकिन हम इससे अलग कुछ क्वेश्चंस अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं करवाने की कोशिश करता हूं आपको, करेक्ट। इसी का एक फॉर्मेट है, इसी का वो एक रूप है, करेक्ट। करेक्ट, इसमें क्या होता है, यहाँ देखिएगा, जब हमारे पास किसी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल लगातार क्रमागत लगातार रिमाइंडर बचते हैं, और उसी संख्या के योग को जब किसी संख्या विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको, यह देखते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इस चीज में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत मजा आएगा। यदि एक क्वेश्चन निकल के आता है, यदि किसी संख्या के 2 अंकों के भाजक अंकों के भाजक से भाग दिया जाए तो 24 शेषफल रहता है, करेक्ट।
यदि 5n को 5n को, ठीक है, 5n को भाजक से, यहां लिखिए उसी भाजक से भाग दिया जाए तो 20 शेष रहता है। करेक्ट। तो भाजक D, ध्यान दीजिएगा, भाजक D का कौन सा मान संभव है? देख लेते हैं भाई कौन सा मान संभव है, क्या कह रहा है। ठीक है, यदि किसी संख्या n को D से भाग लगाते हैं हम, तो 24 शेषफल बचता है भाई। यही है वो, ध्यान दीजिएगा, ये डिविडेंड है, ये भाज्य है, ये भाज्य और यह भाजक है, और ये शेषफल बच रहा है हमारे पास। उसी फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। बड़ी ये मल्टीपल होगा, तो कैसे मल्टीपल होगा? डी का ही मल्टीपल होगा ना ये, तो शेषफल है। तो n इक्वल टू क्या आएगा? dx प्लस 24। ठीक है, ये हो गया भाज्य। ठीक है, अब यह क्या आगे क्या बोल रहा है? अगर 5n को d से भाग करने पर 20 शेषफल बचता है। करेक्ट। तो 5n इज इक्वल टू dx प्लस 20। करेक्ट। समझ में आ रहा है आपकी? ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू रखें हम इसकी? ठीक है, कितने मान संभव हो सकते हैं? ठीक है, कौन सा मान संभव हो सकता है? तो इजी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ठीक है, इसको देखते हैं हम। इसमें रखते हैं एक संख्या, रखेंगे हम, जैसे हम 25 नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 24 यानी 100 ऐसे मल्टीपल होते चले जाएंगे। ठीक है, 100, 50, 25, ठीक है, 20, 10, 4, 5। ठीक है, तो हमारे पास टोटल संभावित क्या होगा? ठीक है, तो ये में टोटल संभावित मान 100 तो रखें तो ज्यादा हो जाएगा, तो 25 रख के देखते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो शेषफल ए बचेगा, शेषफल ए बचेगा। तो ये तो संख्या हो नहीं सकती है, हमारे पास एक ऐसी ही संख्या 25 है ओनली, तो इसका आंसर कितना होगा? 25 होगा। करेक्ट। इसको क्या करते हैं देख लीजिएगा, समझिएगा, वही ये लिखा है भाई। करेक्ट। तो इसका इसमें गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 20, 120। समझ में आया नहीं आया आपकी? तो ये क्या बन गया भाई? 5dx प्लस 120 बटे डी। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 20 बचेगा, नहीं बचेगा रिमाइंडर? ठीक है, हो गया नहीं हो गया? करेक्ट। अब हम 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, इजी तरीके से। तो ऐसे इसको बनाते हैं, ये बन गया, ये बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक है, ओके। तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट इजी तरीके से कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं हम इसी क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनमें?
जस्ट मिनट। अब ये करिएगा तो कर लीजिए, अब ये करिएगा आगे निकाल लीजिए। अच्छा नो, मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा था इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको दो चीजें समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इन दो तीन चीजों को समझिएगा ध्यान से। ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है, इस चीज को देखिएगा, ठीक है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले इजी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, नोट कीजिएगा, इसमें नोट डाल के कुछ चीजें ये होती हैं कि इसमें क्या बोला जाता है कि यदि किसी संख्या n को हम d से भाग लगाते हैं, ठीक है, तो शेषफल r बचता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को d से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर इतना ही बचेगा भाई। समझ में आया नहीं आ रहा, इससे इसमें भाग लगाएंगे हम तो इजी तरीके से निकल सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, किसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन, उसी संख्या, किसी संख्या को d से भाग लगाने पर रिमाइंडर r बचता है, तो उसी संख्या के दुगने को उसी संख्या से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो टू r बटे n, ठीक है। ऐसे हम इजी तरीके से ऐसे इसको भी उसी संख्या के q को भाग लगाएंगे उसी संख्या से, तो क्या बचेगा, बटे n। ऐसे इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ओके। एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, करेक्ट। 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, करेक्ट। देख लेते हैं भाई, यदि ऐसे क्वेश्चन हम पीपीटी में बहुत सारे करवाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत सारा समय हमारा वेस्ट हो जाता है। को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है, ठीक है। उसी संख्या को 12 से विभाजित किया तो शेषफल n प्राप्त होता है, ठीक है। तो n के कितने मान संभव है, देख सकते हैं आप। किसी संख्या n को 18 से भाग किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। उसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल n प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसा बना सकते हैं, 18n + 7, ये संख्या बन गई है। तो इसी संख्या को कितने से भाग लगाना है, 12 से। तो n की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू अगर सपोज दैट हम 1 रखें, 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 यानी करेक्ट। ये हो गया। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं भाई, तो हो गया 36 और +7, तो कितना हो गया, 43 में 12 का भाग लगाएंगे, 12 का 12 24 36 48 36, तो रिमाइंडर फिर से बचा। तो ऐसे संभावित 2 मान हो सकते हैं। समझ में आया कि आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके 2 मान संभव हैं। तो ऐसे हम इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़े बने रहिए। अभी हम शाम को पीपीटी के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, एक क्वेश्चन से लिखता हूं मैं, ठीक है, और इसको देखिएगा आप, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है। जब n स्क्वायर को 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, देख सकते हैं आप। तो n/7, तो शेषफल कितना बचा, 5। ध्यान दीजिएगा, तो n स्क्वायर को 7 से भाग लगाते हैं तो क्या बचेगा। तो ऐसी संख्या में हम क्या कर सकते हैं, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो n 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर/7, तो 5 25, 25/7 यानी 7 चौका 24, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो शेषफल क्या बनेगा, हमारे बचेगा हमारे पास 1। ऐसे हम इस क्वेश्चनों को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और देखते हैं हम इसी में एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसको खत्म करेंगे। एक धमाकेदार एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं हम अभी कुछ समय बाद, ठीक है, इस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 2n को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको, ठीक है। n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है भाई, 4।
और 2n को भाग 5 से भाग देने पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8, 8/5, यानी शेषफल कितना बचेगा 3। तो यह होगा हमारा आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इनको इजी तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस ओके, अगर कोई डाउट हो तो हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमें ये यहाँ पर डाउट है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।